नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जब वृषभ राशि में पंचम हाउस, षष्ठम हाउस, सप्तम हाउस एवं अष्टम हाउस में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य जब पंचम हाउस में वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे, यह तभी संभव है अगर जातक का लग्न चार्ट मकर लग्न का चार्ट होगा। मकर लग्न का चार्ट होगा तो पंचम हाउस में वृषभ राशि आएगी। वृषभ राशि में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे तो सबसे पहले शुक्र को प्रभावित करेंगे। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, तो शुक्र प्रभावित होंगे सूर्य से। साथ में रोहिणी नक्षत्र में बैठ रहे हैं तो रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो फिर चंद्रमा प्रभावित होंगे। और उसके बाद सूर्य की जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की पंचम हाउस में बैठकर सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे, तो 11th हाउस को सूर्य प्रभावित करेंगे। 11th हाउस के स्वामी ग्रह को प्रभावित करेंगे। 11th हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मंगल को प्रभावित करेंगे। साथ में अगर सूर्य यहाँ इस घर के अंदर बैठ रहे हैं और अष्टम हाउस का स्वामी ग्रह बन के बैठ रहे हैं, तो फिर सूर्य अष्टम हाउस को भी प्रभावित करेंगे। सूर्य सबसे पहले पंचम हाउस के अंदर अगर बैठेंगे अष्टम हाउस का स्वामी ग्रह बन के, तो जो पंचम हाउस होता है जातक की शिक्षा का घर होता है, जातक के संतान का घर होता है। तो जो जातक की शिक्षा होगी वो गुण ज्ञान के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित रहने वाला जातक होगा, गुण ज्ञान को सीखने की कोशिश करने वाला जातक होगा और उस गुण ज्ञान को सीखकर फिर उसको लाभ लेने की कोशिश करने वाला जातक होगा। ये परिस्थितियाँ बनेंगी। सूर्य जब पंचम हाउस में बैठेंगे तो पंचम हाउस के जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं वो शुक्र बन रहे हैं, और शुक्र के साथ में जो सूर्य का संबंध है वो मित्रवत नहीं है। तो शुक्र जिन चीज़ों के कारक ग्रह है, इस कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो आपको दशम हाउस के भी कारक ग्रह बन रहे हैं, 7 नंबर लिखा हुआ है, और साथ में पंचम हाउस के भी कारक ग्रह है। तो पंचम हाउस और दशम हाउस दोनों को प्रभावित करेंगे सूर्य, और दोनों को प्रभावित करते हुए जो सूर्य क्या करेंगे, सूर्य जो है जातक के शुक्र से संबंधित चीज़ों में कमी ला देंगे। कमी, सूर्य वीर्य के कारक है, सूर्य सुख के कारक है, और सूर्य जो है पंचम हाउस ज्ञान का घर है, तो ज्ञान में भी कहीं ना कहीं बाधा अटकाने की कोशिश करेंगे, जातक को शिक्षा प्राप्त करने में बाधा अटकाने की कोशिश करेंगे। साथ में जो जातक होगा वो अष्टम हाउस से संबंधित चीज़ों से रिलेटेड ज्ञान को सीखने की कोशिश करेगा, तमाम तरह के मंत्रों को सीखने की कोशिश करेगा और सीख भी जाएगा, बहुत सारे मंत्र का ज्ञाता हो जाएगा, और रहस्यवादी चीज़ों को खोजने की कोशिश करेगा, और रहस्यवादी चीज़ों को खोज करके उसमें एक विशेष ज्ञान प्राप्त करने की ओर वो आगे बढ़ेगा, और इस ज्ञान का उपयोग कर फिर वो जीवन में लाभ भी कमाने की कोशिश करेगा और लाभ पाएगा भी। ये इसके प्रभाव होंगे। साथ में सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में बैठ रहे हैं, तो सूर्य का चंद्रमा के साथ मित्रवत व्यवहार जरूर है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ अगर बैठ जाए या सूर्य चंद्रमा का किसी तरह से संबंध बन जाए, तो उस कंडीशन में जो चंद्रमा होते हैं वो पीड़ित हो जाते हैं। कारण सूर्य जो है वो आपको आग के गोला है और चंद्रमा जो है शीतलता के गोला है, तो उसके अंदर जो ठंडापन है उसमें कहीं ना कहीं गर्मी का आपको एंट्री हो जाएगा। मतलब चंद्रमा जो है पीड़ित महसूस करने लगेंगे। चंद्रमा अगर मान लो एक ऐसा जातक जो है कि ठंडे प्रदेश का रहने वाला हो और उसके गर्म प्रदेश के अंदर रहने के लिए कह दिया जाए, तो वो थोड़ा अनकंफर्ट फील हो जाएगा, वो बहुत ही मतलब असमंजस, वो बहुत ही खुश नहीं महसूस कर पाएगा। उसके लिए जो वातावरण हो गया वो निगेटिव हो गया, ऐसा आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो सप्तम हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं वो चंद्रमा बन रहे हैं, तो चंद्रमा को प्रभावित करते हुए सूर्य थोड़ा सा सप्तम हाउस से संबंधित
चीज़ों में कमी लाने की कोशिश करेंगे, मानसिक पीड़ा भी देने का काम करेंगे। चंद्रमा जो है कि आपको मन के भी कारक है, माता के भी कारक है, तो माता के भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देंगे। ये आपका प्रभाव होगा सूर्य जब पंचम हाउस के अंदर वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे। इसके अलावा आपको मंगल को भी प्रभावित करते हुए एक सकारात्मक प्रभाव होगा आपको 11th हाउस से। 11th हाउस के ऊपर जो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी वो सकारात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि सूर्य जो है कि अपने मित्र के घर में देख रहे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और मंगल को बल देने का काम सूर्य करेंगे यहाँ पर, और 11th हाउस से संबंधित चीज़ों में मतलब बढ़ोतरी कर देंगे। लाभ के क्षेत्र में अपना जातक को बहुत सारे लाभ मिलेंगे सूर्य के प्रभाव की वजह से, ये स्थिति बनेगी। वहीं अगर बात कर ले सूर्य छठे घर के अंदर वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। इस कंडीशन में जो जातक का लग्न चार्ट होगा वो धनु लग्न का चार्ट बन जाएगा, और धनु लग्न के चार्ट में जो सूर्य है वो आपको नवम हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। तो नवम हाउस के स्वामी ग्रह बन के जब ये छठे घर के अंदर बैठेंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो सबसे पहले वो आपको चंद्रमा को प्रभावित कर ही रहे, साथ में शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, और उसके बाद जो अष्टम हाउस है चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं, मतलब अष्टम हाउस प्रभावित हो जाएगा, साथ में पंचम हाउस प्रभावित होगा, और फिर जहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस, द्वादश हाउस प्रभावित होगा इसके यहाँ पर बैठने से। तो यहाँ पर बैठकर सूर्य जब बैठेंगे तो नवम हाउस के स्वामी ग्रह बन के बैठ रहे हैं। नवम हाउस मतलब भाग्य का घर, भाग्य का निर्माण इस जातक का छठे घर से संबंधित कार्यों में होने वाला है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो छठा जो घर होता है रोग का होता है, ऋण का होता है, और उसके बाद आपको कर्जे का होता है, इन सारी चीज़ों का होता है। तो जो जातक होगा इन सारे क्षेत्रों में काम करके, रोग मतलब आप सेवा का भी क्षेत्र आपको छठे घर से देखा जाता है। तो सेवा से रिलेटेड काम करके जो जातक होगा अपने भाग्य को आगे लेकर आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर नवमेश की बात कर ले, जो नवमेश है वो आपको 7, 8, 9, 10 नवमेश जो है वो आपको अपने से मतलब खुद से वो 10वें घर के अंदर बैठ रहे हैं। तो जो जातक होगा वो आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित भी कार्य करके धन को अर्जित करने वाला होगा। वो जातक हो सकता है कि हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी बन के धन को अर्जित करे, और हॉस्पिटल का कोई सरकारी कर्मचारी भी बन सकता है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। छठे घर के अंदर शुक्र जब बैठ रहे हैं शुक्र वृषभ राशि के अंदर, तो आप मान लो कि जातक को इस कंडीशन में वीर्य से संबंधित बीमारियां होने की संभावना हो सकती है, छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है, उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। शुक्र वहां पर बैठकर द्वादश भाव में देख रहे हैं, तो द्वादश भाव के स्वामी ग्रह आपको मंगल हो रहे हैं। जो द्वादश भाव होता है वो खर्चे का भाव होता है। द्वादश भाव जातक के जो है कि खर्चे का होता है, द्वादश भाव आपको विदेश का होता है, द्वादश भाव अध्यात्म का होता है। तो इन सारे क्षेत्रों में जो सूर्य है वो बढ़ोतरी कर देंगे। जातक का जो खर्चा होगा उसको वो बढ़ा देंगे। जातक का ये मान लो कि जो अध्यात्म के प्रति जो रुचि है वो भी बढ़ जाएगी, और साथ में यहाँ पर आपको ये मान लो कि अष्टम हाउस से संबंधित थोड़ा सा परेशानी लेकर आएंगे। इस कंडीशन में माता का स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देंगे। अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह चंद्रमा बन रहे हैं, तो फिर चंद्रमा जो है कि थोड़ा सा जातक खुद मानसिक रूप से थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का रहेगा अगर यहाँ पर सूर्य बैठेंगे रोहिणी नक्षत्र में। तो ये इसके प्रभाव होंगे, क्योंकि सूर्य जब भी रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे। ये किसी भी लग्न चार्ट के अंदर सूर्य अगर रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे तो चंद्रमा को आप मान सकते हैं कि वो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव जरूर देंगे। वहीं अगर बात कर ले सूर्य अगर वृषभ राशि के अंदर सप्तम हाउस के अंदर बैठे रोहिणी नक्षत्र में तो क्या प्रभाव देंगे। ये परिस्थिति तब लागू होगी जब जातक का लग्न चार्ट वृश्चिक लग्न का चार्ट होगा, तो सप्तम हाउस के अंदर 2 नंबर राशि आएंगी, वृषभ राशि आएगी, तो फिर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठ सकते हैं। यहाँ पर जब सूर्य बैठेंगे तो दसम हाउस का स्वामी ग्रह बन के बैठेंगे, और दसम हाउस का स्वामी ग्रह बनकर बैठेंगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर वो लग्न पे उनकी दृष्टि होगी। सप्तम हाउस
आपको जीवन साथी का घर होता है। और शुक्र को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। सप्तम हाउस के स्वामी ग्रह शुक्र बन रहे हैं, तो शुक्र से संबंधित मिलने वाले जो सप्तम हाउस जीवन साथी का भी होता है। तो आप यह मान सकते हैं कि जातक के अंदर वीर्य की कमी होगी, जातक के अंदर वो थोड़े से आपको लग्न के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी होगा, थोड़ा अहंकारी भी होगा, थोड़ा एरोगेंट वे में बात करने वाला भी होगा, और अपने जीवन साथी के साथ भी संबंधों को ठीक से उसके जो व्यवहार होंगे वो ठीक नहीं होंगे, उससे जीवन साथी भी पीड़ित महसूस करेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। खासकर अगर किसी भी जातक की ऐसी लग्न चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही है तो उसको अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उनको इस तरह की चीज़ों को जान करके उनको पता होना चाहिए कि आपका व्यवहार ऐसा होगा, और आप इस चीज़ को मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। सूर्य की एक सबसे बड़ी कमी यह भी होती है कि अगर वो लग्न पर देखता है, लग्न पर बैठते हो, तब भी जो जातक होता है अपनी बातों को सर्वोपरि रखने की कोशिश करता है, ये भी एक आपको बुरी बात होती है। साथ में आपको जो भाग्येश है वो चंद्रमा बन रहे हैं, तो चंद्रमा भाग्येश बन रहे हैं, और सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे तो थोड़े से जो भाग्य को कमजोर करने की कोशिश करेंगे सूर्य, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र बैठकर चंद्रमा को वो प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए जो भाग्य होंगे वो थोड़े से कमजोर को करने की कोशिश करेंगे। दसम हाउस से रिलेटेड जातक का कार्य होगा, हो सकता है कि वो जातक सरकारी कर्मचारी हो और किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला हो, सरकार का अधिकारी, सरकारी अधिकारी भी वो हो सकता है। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति अगर मजबूत हुई, बाकी सारे ग्रहों की स्थिति कुंडली के अंदर नवमांश में, दशमांश में अच्छी हुई, तो ये उस पर निर्भर करता है। अगले स्थिति की बात कर लें। सूर्य अगर अष्टम हाउस के अंदर वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे? सूर्य अष्टम हाउस में वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में तभी बैठ सकते हैं जब अगर जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न का चार्ट होगा। तुला लग्न का चार्ट होगा तो 8वें घर के अंदर 2 नंबर राशि आएगी वृषभ राशि, जहां पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठ सकते हैं। अष्टम हाउस के अंदर बैठकर सूर्य अष्टम हाउस से संबंधित मिलने वाले जो विषय हैं, जो भी विषय का कारक घर है यह 8वां, उससे संबंधित सारे चीज़ों में नकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए, और इस घर के जो स्वामी ग्रह हैं, मतलब अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए, तो सूर्य उस पर अपना बैठ करके और उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। जातक को जो आप मान सकते हो शुक्र से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको लाने की कोशिश करेंगे, और शुक्र से संबंधित जो बीमारियां होती है उसमें खासकर जो आपके मतलब जननांग से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए ऐसे जातक को इस तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है, उनको खास ख्याल रखना चाहिए। साथ में सूर्य यहाँ पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहे हैं, तो दूसरे घर के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको मंगल बन रहे हैं, तो मंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो सूर्य है, यहाँ पर जब सूर्य बैठेंगे तो आप यह नहीं मान सकते हैं कि सूर्य जो है कि जातक का, जैसे दूसरा जो घर होता है जातक का दाहिनी आंख का भी होता है, तो यहाँ पर जो दूसरे घर के स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं, तो मंगल के स्थिति में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे और उसको उस रोग मतलब उसकी रोशनी को बढ़ाने का काम करेंगे, यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी। चंद्रमा प्रभावित होंगे। चंद्रमा जो है कि 10वें घर के स्वामी ग्रह हैं, तो 10वें घर के स्वामी ग्रह हैं, तो चंद्रमा चूंकि इसलिए प्रभावित होंगे क्योंकि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठ रहे हैं, चंद्रमा पीड़ित महसूस करेंगे। चंद्रमा से संबंधित अगर जो चंद्रमा पीड़ित होंगे तो इसका मतलब कर्म जो हाउस है वो पीड़ित हो जाएगा। जातक को जीवन में जो भी वह कार्य करेगा उसमें थोड़े रोड़े अटकाने का काम सूर्य करेंगे। और 11th हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको सूर्य बन रहे हैं, तो 11th हाउस के स्वामी ग्रह बन के वो जब अष्टम हाउस में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो जातक होगा मतलब शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इस तरह के कामों से जुड़ करके या फिर किसी भी तरह का मंत्र विद्या का ज्ञान अर्जित कर, किसी भी तरह का मंत्र विद्या का ज्ञान अर्जित करके वो धन को अर्जित करने की कोशिश करेगा और वो धन को अर्जित करने में सफल भी होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। ये सारे प्रभाव होंगे।
इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।